एवरीवन, वेलकम इन अकाउंटेंसी क्लास। हम कर रहे हैं यहाँ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में कुछ और ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं जो हम देखेंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास वो एंट्रीज आएंगी तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हैं। देखिए, फर्स्ट है आपके पास बैड डेट्स। आप सभी जानते हैं बैड डेट्स होती क्या हैं। बैड डेट्स क्या होती हैं? जब आप कोई सामान उधार बेचते हो, क्रेडिट सेल करते हो, तो कई बार क्या आपके वो क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उन डेटर्स से आपको उम्मीद नहीं होती कि सारी जो अमाउंट है आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि उनकी कोई प्रॉब्लम हो, या वो जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो उस कंडीशन में जो पैसा हमें वापस नहीं मिलता उसी को हम कहते हैं बैड डेट्स, यानी कहते हैं कि हमारा पैसा जो है वो डूब गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। बैड डेट्स के लिए आप सबसे पहले देखिए जर्नल एंट्री आप क्या प्रिपेयर करेंगे। आप लिखेंगे बैड डेट्स हैं, आपके लिए वो एक्सपेंस है एक तरह से, तो क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे, जो भी पर्सन है, यानी जिससे वो आपको अमाउंट जो है वो नहीं मिली, वो आप लिख देंगे। यानी क्या लिखेंगे, 2 डेटर अकाउंट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपके पास एग्जाम्पल है, रवि हु ओव्ड हस ₹10,000 इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट। रवि है, ठीक है, जिससे हमने 10,000 रुपए लेने थे, वो दिवालिया हो गया। एंड 30 पैसे इन ए रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। यानी हमें 30 पैसे के हिसाब से क्या मिले, उससे मिल गए है अमाउंट, और बाकी जो है वो हमारे बैड डेट्स हो गई। तो देखिए अब सिंपल एंट्री, जब आपको पैसे मिलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश जितना है, आप तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। जितना पैसा नहीं मिला मीन्स वो क्या हो गई आपकी बैड डेट्स, तो क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे, कौन है पर्सन, रवि, तो लिखेंगे 2 रवि। अकाउंट यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाता। अब देखिए 10,000 का 30 पैसे के हिसाब से, यानी 30 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 3,000। तो वो आपको कैश जो है वो मिल चुका है। अब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70 बाय 100, 7,000, वो आपकी क्या हो गई, बैड डेट्स हो गई। वो टोटल अमाउंट कितनी लेनी थी आपको उससे, 10,000। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी क्या करेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। मीन्स कि अब हो सकता है कि जिससे हमें बैड डेट्स हुए थे, जिस डेटर के, वहां से कुछ जो नहीं मिले थे अब मिल गए हैं, रिकवर हो गए, वो पैसा वापस मिल गया। अभी जैसे हमने एंट्री बनाई 7,000 नहीं मिले थे, तो मान लीजिए वो मिल गए। ठीक है, तो आप उस कंडीशन में क्या एंट्री बनाएंगे। देखिए जब मिल जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 किस चीज की अमाउंट आई, आपके जो बैड डेट्स हैं वो क्या हुए हैं, रिकवर अकाउंट। ठीक है, तो आपकी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम रवि विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। मतलब रवि जिससे 10,000 रुपए लेने थे, हमने क्या राइट ऑफ कर दिया था उसको, कैसे, बैड डेट्स मानकर, पिछले साल। लेकिन अब वो रिकवर हो गई, वो पैसे हमें 10,000 मिल गई। तो जब मिलेंगे, देखिए अभी हमने बनाई, कैसे बनाएंगे, तो देखिए एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट। अभी जो हमने बनाई देखी, कैश अकाउंट डेबिट, यानी जो कैश आपके पास आया, और किस चीज का आया, आपके बैड डेट्स क्या हुए हैं, रिकवर हुए हैं। तो आप लिखेंगे 2 बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 10,000। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे आपने पे करने थे लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हम यहां ले लेते हैं किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
अकाउंट। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स 50,000, मतलब सैलरी अभी देनी है क्लर्क को कितनी, 50,000 की। तो आपके पास किस चीज का है, देखिए एक्सपेंस सैलरी, तो क्या करेंगे सैलरी अकाउंट क्या कर देंगे डेबिट, और टू किस चीज के आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो कितने आ जाएंगे ये 50,000 और यहाँ भी 50,000। तो इस तरीके से आपकी जो है जनरल एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब क्या है, प्रीपेड का जो पहले ही पे कर दिया हो एडवांस, ठीक है, उसको कहते हैं प्रीपेड। तो बिल्कुल इसकी अपोजिट एंट्री बनेगी। देखिए प्रीपेड है, पहले ही पे कर दिया है, तो क्या हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट। अब जब इसको क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 रिलेटेड दी नेक्स्ट ईयर, मतलब जो 5,000 रेंट है 5,000 का नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है जो हमने पे किया, यानी एडवांस में ही पे कर दिया। तो क्या लिखेंगे प्रीपेड रेंट है तो रेंट लिखेंगे साथ में, अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे रेंट अकाउंट, ठीक है। तो कितना जाएंगे 5,000 एंड 5,000। मतलब इसको हम ऐसे ही पे नहीं करते, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे प्रीपेड हो, जो जिस चीज का एक्सपेंस है उसी में उसको क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं, लेकिन किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के नाम से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिसिएशन, जिसको कहते हैं हरास। हरास डेप्रिसिएशन होता क्या है, देखिए जब भी आप किसी एसेट को यूज करते हो तो टाइम के साथ साथ क्या होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर देखिए एसेट की वैल्यू हमने जब खरीदते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर जो भी एसेट है अकाउंट डेबिट टू जैसे भी हमने उसको खरीदा कैश में क्रेडिट उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ डेप्रिशिएट हो रही है मीन्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हम डेप्रिशिएशन को क्या करेंगे, क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे एसेट्स अकाउंट, यानी जो भी एसेट है वो आपकी क्या हो गई डिक्रीज हो गई, यानी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹50,000, मतलब 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है आपने कंप्यूटर पर, जो कितने का था 50,000 का। देखिए 50,000 का 10%, 50,000 का 10% कितना बनता है 5,000। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट। अब यहाँ कितना शो करेंगे 50,000 का 10% 5,000, जो डेप्रिसिएशन आपने वही लिखना है यहाँ 5,000 एंड 5,000। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया कि आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई यहाँ। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो भी आप कैपिटल लगाते हो उसके ऊपर बदले में क्या मिलता है आपको इंटरेस्ट, जैसे बैंक में इन्वेस्ट करते हो बदले में क्या मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कैपिटल में भी क्या होता है इंटरेस्ट जो है वो आपका ऐड होकर आपको मिल जाता है। तो देखिए इसकी एंट्री कैसे बनेगी, क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसी में ऐड हो जाएगा वो, क्या लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल। ऐसे देखिए प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख, मतलब 5% का डेप्रिसिएशन लगाना इंटरेस्ट लगाना है, सॉरी, और कितने का था आपकी जो कैपिटल थी वो थी 10 लाख। तो कितना बनेगा देखिए 10 लाख का 5%, ये बन जाएंगे आपके 50,000। तो एंट्री कैसे लिखेंगे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएंगे आपके कितने 50,000 और यहाँ भी 50,000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या है, जो आप पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हो, यानी कोई भी अमाउंट निकलवाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो इसमें क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है।
एंट्री कैसे बनेगी? प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटिंग टू ₹1,00,000। 10% का आपने चार्ज करना है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कितने की ड्राइंग की थी आपने? 1,00,000 की। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट कितनी लिखेंगे? 10%, 1,00,000 का कितना बनेगा? 10,000। तो यहाँ 10,000 आ जाएंगे और यहाँ भी आ जाएंगे 10,000। तो इस तरीके से जो आपकी जनरल एंट्री है वो बन जाएगी। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक अभी करेंगे वो है हमारा कि अगर गुड्स से रिलेटेड कुछ एंट्रीज हों तो वो कैसे आपने प्रिपेयर करनी है। तो आई होप कि ये जो एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि गुड्स से रिलेटेड अगर एंट्री है तो वो कैसे करेंगे सॉल्व। स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। फर्स्ट है ड्राइंग इन गुड्स। ठीक है, यानी अगर आप ड्राइंग करते हो, पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो किसको? गुड्स को। तो देखिए, जब आप गुड्स लेकर आते हो तो आप परचेज को क्या करते हो? डेबिट। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके गुड्स जो है वो कम होंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम वहां से? पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या बनाएगी? आपने क्या की है? ड्राइंग की है। तो क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखेंगे? क्या कम हुई? परचेज। तो क्या आ जाएगा? टू परचेज अकाउंट। तो इस तरीके से आपने क्या प्रिपेयर करनी है इसकी एंट्री। अब इसका एग्जांपल देखिए, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹10,000। मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए उसने क्या किया? 10,000 की गुड्स जो है वो विड्रॉ की हैं। तो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। क्या लिखेंगे? पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग। तो क्या आएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट, क्योंकि आपने क्या विड्रॉ की है? गुड्स। तो यहाँ जाएंगे 10,000 और यहाँ भी 10,000। तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से आपकी एंट्री बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी की फॉर्म में क्या किया है? गुड्स को दिया गया है। ठीक है, तो चैरिटी आप सभी जानते ही हैं। तो चैरिटी अगर आप देंगे तो चैरिटी एक तरह से देखिए जाएगा आपके पास से। ठीक है, तो आपके लिए वो क्या एक्सपेंस की तरह ही है, लेकिन हम मानते नहीं है उस चीज को कि वो एक्सपेंस है। तो क्या लिखेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट। और टू यहाँ भी क्या हो जाएगी? आपकी परचेज जो है वो कम हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अगर आप कैश की फॉर्म में देते तो आप लिख देते यहाँ टू कैश अकाउंट। इसका एग्जांपल देखिए, गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। यानी 50,000 की गुड्स कैसे दी गई हैं? चैरिटी में। तो सिंपल है बिल्कुल ही। क्या लिखेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट 50,000, यहाँ भी 50,000। सिंपल। नेक्स्ट देखिए थर्ड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यानी गुड्स जो दी गई है कैसे? फ्री सैंपल। फ्री सैंपल जब होता है इस तरह, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट, क्योंकि आपने क्या दिया? यहाँ भी गुड्स दी है, इसलिए परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स वर्थ ₹10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। यानी 10,000 की जो गुड्स आपने कैसे बांट दी? फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल मीन्स आप क्या कर रहे हो? अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। तो लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिख देंगे? परचेज अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 10,000। यहाँ भी 10,000। नेक्स्ट है फोर्थ, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। यानी अगर आपको देखिए क्या हो सकता है? गुड्स में हो सकता है कि आग लग जाए या कोई चोरी कर ले, तो उससे नुकसान होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास एंट्री की तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। ऐसी लॉस बाय फायर भी हो सकता है, तो आप उसको भी अगर है तो क्या कर देंगे? डेबिट। और उससे कम क्या हुई? गुड्स आपकी, तो गुड्स हम लिखते नहीं, उसकी जगह क्या लिखते हैं? टू परचेज अकाउंट। तो इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी? जनरल एंट्री। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गुड्स वर्थ ₹10,000
एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने क्या किया, 10,000 की तो गुड्स और 20,000 का कैश जो है वो चोरी किया है। तो अब देखिए सबसे पहले गुड्स के लिए अब क्या लिखेंगे, थेफ्ट से है ये लॉस, तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब देखिए गुड्स हैं तो उसके लिए यहाँ क्या यूज हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, और जितना कैश चोरी हो उसके हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। तो कैश कितना चोरी हुआ आपका, 20,000 का, गुड्स कितने की हुई, 10,000 की, और टोटल कितना थेफ्ट हुआ, 30,000 का। तो इस तरह से आपकी एंट्री बन जाएगी। इसी केस में आपके पास एक और कंडीशन आ सकती है कि मान लीजिए आपने जो लॉस हुई है, गुड्स का लॉस हुआ है, तो उसमें आपने क्या करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था उसका, गुड्स का। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप एंट्री बनाएंगे, अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो आप ये बनाएंगे कि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। अब मान लीजिए हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी से आपको कुछ क्लेम मिल गया, तो जब क्लेम मिलेगा तो आप क्या लिखेंगे, उसके लिए अलग से एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहां से मिला वो क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्या लिख देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, अब ये कंडीशन कब आएगी, जब आपको इंश्योरेंस का जो कुछ पैसा वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ पैसा नहीं मिला, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए जितना मिला उसको लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना नहीं मिला वो कहां से आपका कम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसको आपने क्या करना है यहाँ डेबिट, और टू वही आपका सेम आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो ये आपने एंट्रीज उस कंडीशन में बनानी है जब आपके पास क्या करवा रखा हो, गुड्स को इंश्योरेंस करवा रखा उनका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन है, गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। यानी 1 लाख की गुड्स थी, फायर आग लग गई, नुकसान हो गया, 60% क्लेम क्या किया, कंपनी ने दिया है, यानी आपने इंश्योरेंस करवा रखा था उस 1 लाख की जो आपकी वस्तुएं थी, गुड्स थी। तो सबसे पहले आप वही सेम एंट्री बनाएंगे जो आपको लॉस हुआ है, क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या हो गई आपकी, परचेज कम हो गई, तो टू परचेज अकाउंट। अमाउंट कितनी थी टोटल, 1 लाख। ठीक है, और यहां भी 1 लाख। अब नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रखा है, तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट। तो वो भी सेम कितने का करा रखा है, 1 लाख की गुड्स का ही करवा रखा है, तो पूरी अमाउंट लिख देंगे। अब वो लिखेंगे, एंट्री बनाएंगे जो हमें क्लेम मिला है, कितना मिला है, 60% का मिला है। तो जब क्लेम मिलेगा तो क्या जितना मिला है वो किसके नाम से आएगा, बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कुछ ऐसी अमाउंट है जो नहीं मिली, तो मैंने अभी बताया आपको कहाँ से उसको चार्ज करें, P&L अकाउंट से, और जितना मिला वो उस किसके नाम से आ जाएगा, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो बनते आपके कितने थे, 1 लाख। 1 लाख में से 60% कितना बनता है, 60,000, तो वो आपको मिल चुका है, तो बैंक में आ गया। और जो नहीं मिला 40,000, यानी 1 लाख माइनस कर देंगे उसमें 60,000, तो कितना बचेगा, सॉरी 40,000, तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ P&L से चार्ज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो इकट्ठी ये 3 एंट्रियां हैं वो इस कंडीशन में बनने वाली हैं। तो आई होप आपको ये सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी, और आप इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।